नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लैंप से संबंधित कुछ टॉप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जिसको आज अपन मिल करके सॉल्व करने वाले हैं। और आप दोस्तों किस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, क्या आप यूपीपीसीएल की, अगर आप यूपीपीसीएल की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यूपीपीसीएल। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो लिखिए रेलवे लोको पायलट एंड टेक्नीशियन की। अगर आप बार्क की या फिर एनपीसीआईएल, यूपीपीसीएल, इनमें से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इल्यूमिनेशन से संबंधित दोस्तों आज का हमारा ये सेशन होगा जिसमें 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं और बड़े ही अच्छे लेवल के वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। पूरे इस सेशन को देखने के बाद आपको टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना है और निमी टेक्निकल क्लासेस का ये ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको मिलेगा ई नोट्स, डेली क्लासेस का ई नोट्स वहां पर आपको उपलब्ध कराया जाता है। सो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है जो आपके सामने आ चुका है और इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को पढ़िए और साथ मिल करके आज हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, है ना। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है कि एक प्रदीप्ति लैंप है, सुनिएगा ध्यान से, एक प्रदीप्ति लैंप है जो 240 वोल्ट प्रदाय पर 0.25 एम्पीयर विद्युत करंट लेती है, ठीक, और 400 ल्यूमेन फ्लक्स उत्पन्न करती है। तो इस लैंप की औसत गोलीय कैंडल शक्ति और दक्षता ज्ञात करना है। यानी कि आपको औसत गोलीय कैंडल शक्ति और इसकी एफिशिएंसी दोनों आपसे पूछा जा रहा है और आपको आंसर बताना है। देखिए अब इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट कैसे करें, है ना। तो एक एक पॉइंट सुनिएगा दोस्तों। यहां पर क्या पूछा जा रहा है आपसे पहले कि बताइएगा लैंप की औसत गोलीय कैंडल शक्ति। औसत गोलीय कैंडल शक्ति को शॉर्ट में हम क्या नाम देते हैं, तो इसको हम MSCP के नाम से जानते हैं। देखिएगा MSCP का मतलब होता है मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, है ना। इसका पूरा नाम मैं लिख देता हूं यहां पर, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, है ना। मीन स्फेरिकल कैंडल पावर इसका क्या है, ये पूरा नाम है। कई बार दोस्तों एग्जाम में पूरा नाम पूछ लिया जाता है तो आप इसको जरूर ध्यान से अपने नोटबुक में उतार लीजिएगा। इसका पूरा नाम तो आपको पता चल गया, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। लेकिन मीन स्फेरिकल कैंडल पावर औसत गोलीय कैंडल शक्ति को कहते हैं। इसके बराबर, ये किसके बराबर होता है, ये दोस्तों कुल फ्लक्स, है ना। ये कुल फ्लक्स यानी कि टोटल फ्लक्स बटा 4 पाई इसका क्या होता है, ये इसका सूत्र है ना। कुल फ्लक्स बटा 4 पाई इसका क्या है, सूत्र है। तो देखिएगा यहां से आपको क्या निकालना है, MSCP बराबर टोटल फ्लक्स कितना दे रखा है, वो है 400 ल्यूमेन का टोटल फ्लक्स है और 4 पाई, है ना। 4 गुणे पाई का मान 3.14, ये पाई का मान होता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहां से जब हम पॉइंट को काटेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर 2 जीरो और आ जाएगी, है ना। यहां तक बात समझ में आई क्या, बिल्कुल। तो ये कितना बन गया, देखिए 4 से तो ये 4 को काटेगा एक बार में, है ना। तो कितना हो गया, 4 जीरो और ऐड कर दीजिए, टोटल मिलाकर के कितना हो गया, 1 2 3 4, यानी कि 1/314। अब इसको आपको क्या करना है, भाग देना है। भाग देने पर कितना संख्या प्राप्त होता है, देखिए कितने बार में भाग दे जाएगा, 3 त्रिकाई 9 और 14 त्रिक 42, 3 त्रिकाई 9 यानी कि 942 कितने बार में जा रही है दोस्तों, ये 3 बार में जा रही है ना। कितना हो जाएगा, 942। जब 1000 में से 942 को माइनस करेंगे तो कितना रह जा रहा है शेष, 42 8 50 यानी कि 58, कितना रह जा रहा है, 58, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये 580 हो जाएगी, है ना। जीरो को मिला देंगे तो 580। अब कितने बार में भाग जाएगा, ये एक बार में भाग जाएगी। कितने बार में, एक बार में भाग जाएगी, है ना। 314, देखिए 314 और 6 मिला देंगे तो ये हो जाएगा 20, 80 और 20 100, 400 हो गया और 580 है। यानी कि कुल मिलाकर के यहां से अगर माइनस किया जाए 580 को 314 से तो कितना शेष रह रहा है, 10 में 4 6 हो गया, 7 में 1 ये 6 हो गया और ये 2 266। अब भाग तो जाएगा नहीं, आपको लगाना पड़ेगा पॉइंट, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2660, 2660 बन जाएगी। अब कितने बार में भाग जाएगा, देखिए 3 अठे 24, 3 अठे 24 8 बार में, 9 बार में तो ज्यादा हो जाएगी। तो 3 अठे 24 ये हो गया 31.8 ल्यूमेंस। ये कितना आपको मिल गया,
31.8 ल्यूमेंस, है ना। अभी आपका आंसर नहीं आया है, आपको क्या मिला है, लैंप की औसत गोलीय शक्ति, है ना। पहले लैंप का MSCP पूछा गया था, वो आपको प्राप्त हो गया कितना, 31.8 ल्यूमेंस, ठीक। अब इसके बाद दक्षता पूछा गया है, तो दक्षता को आप कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए लैंप की जो एफिशिएंसी होती है वो आउटपुट बटा इनपुट होती है ना। आउटपुट क्या होता है दोस्तों, उत्पन्न फ्लक्स, है ना, लैंप के द्वारा उत्पन्न कुल फ्लक्स जो किसमें होगा, जो ल्यूमेन में दिखाई गई होगी, है ना, बटा इनपुट क्या होगा, लैंप की शक्ति, इनपुट शक्ति, है ना, लैंप को दिया गया इनपुट शक्ति। और शक्ति कैसे बनती है, वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लाई से ही क्या बनता है, इनपुट शक्ति बनती है। यहां से हम एफिशिएंसी निकालेंगे तो आउटपुट में ल्यूमेंस हमें कितना मिला है, 400 ल्यूमेन का फ्लक्स है ना, 400 ल्यूमेन का फ्लक्स हो गया। और वोल्टेज कितना है दोस्तों, 240 वोल्ट, सुनिएगा 240 वोल्ट और 0.25 एम्पियर यहाँ पर क्या है, करंट है। बोलिए यहां तक बात समझ में आई क्या, बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा। बस एक एक चीजों को आप पकड़ते चलिएगा कि कौन सा फॉर्मूला जो है वो कहां पर आपको लगाना है, ठीक है ना। तो आंसर इसका निकल करके आ जाएगा। अब पॉइंट काटेंगे तो ऊपर देखिए कितना हो जाएगा, ऊपर 100 चली जाएगी और ये 25 ना काट देगा 100 को 4 बार में, कितने बार में, 4 बार में। अगर और कुछ कट रहा होगा तो और काटिए, हाँ ये 4 काटेगा इसको 6 बार में, यानी कि 60 बार में, है ना, 6 चौके 24, 60 है। और एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल, कुल मिलाकर के कितना बच गया, 40/6, है ना, इतना छोटा बच गया संख्या। अब इसको आप भाग दीजिए, कितने बार में आप भाग देंगे इसको, 6 छक्के 36, है ना, 6, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 6 बार में, फिर पॉइंट लगाएंगे, यानी कि 6 6 6 कुल मिलाकर के 6.6 ल्यूमेन, है ना। जब इस प्रकार से आप भाग देते जाएंगे 6 6 6 6 6 तो लास्ट में लगभग दोस्तों 7 आ जाएगा, वही है आपका ल्यूमेन प्रति वाट, है ना, ल्यूमेन प्रति वाट, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखिए आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, 6.67 ल्यूमेन प्रति वाट। ये क्या है दोस्तों, ये दक्षता है, ये क्या है, ये इसकी एफिशिएंसी है। और जो लैंप का MSCP पूछा गया था, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, वो यहां पर आप हमने निकाला था, कितना निकाला, वो है आपका 31.8 ल्यूमेन्स प्रति वाट, है ना। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक बल्ब औसत 25 कैंडल पावर की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है, तो उसके द्वारा उत्पन्न कुल फ्लक्स की गणना कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही आसान। देखिए एग्जाम में आपको टफ पता है कब क्वेश्चन लगता है, जब प्रैक्टिस की कमी होती है। वो प्रैक्टिस की कमी दोस्तों, वो जो हुनर आपको सीखना है ना, वो सारा हुनर इस क्लास में दोस्तों सिखाया जा रहा है। बस आपको सीखना है ध्यान से, और नोटबुक और कलम को ना बस अपने पास रखना है, हर पॉइंट को नोट करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बल्ब है जिसका एवरेज 25 कैंडल पावर है, यानी कि सीपी कितना है, 25 कैंडल पावर है, ये इतना प्रकाश उत्पन्न करती है। उसके द्वारा उत्पन्न कुल फ्लक्स की गणना करिए, है ना, कितना फ्लक्स ये उत्पन्न करेगा। देखिए ये आपको सीपी यानी कैंडल पावर दिया है, कितना है यहाँ पर, 25 कैंडल पावर, कितना है, 25 कैंडल पावर। उत्पन्न फ्लक्स इसको हम φt से दर्शाते हैं दोस्तों टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, है ना। तो टोटल फ्लक्स देखिए सीपी गुणे 4π से इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। 4π कहां से आया, देखिएगा ये एक बल्ब है, ये क्या है, ये एक लैंप है, ठीक है ना। अब ये जो लैंप है ना, इस लैंप से जो प्रकाश निकलेगा, चारों तरफ एक बराबर प्रकाश निकलेगी, एक बराबर प्रकाश निकलेगी। प्रकाश में दोस्तों कोई कमी नहीं होगी किसी भी डायरेक्शन में, क्योंकि यहां पर ऐसा तो होगा नहीं कि इस लैंप का यहां वाला जो एरिया में जो ग्लास लगा हुआ है ये पतला है, इसलिए यहां से जो इस डायरेक्शन में प्रकाश निकल रही है वो अधिक निकलेगी, और यहाँ का जो ग्लास है वो मोटी है, जिससे इस डायरेक्शन में जो प्रकाश निकल रही है वो कम निकलेगी। ऐसा तो है नहीं, सभी डायरेक्शन में बिल्कुल एक समान प्रकाश निकलेगा, है ना, यानी कि चारों दिशाओं में। वहीं से आया आपका 4π। और देखिए एक और एग्जांपल से समझिएगा, आपने सॉलिड एंगल पढ़ा होगा दोस्तों, है ना, ठोस कोण आपने क्या पढ़ा, ठोस कोण आपने जरूर पढ़ा होगा लैंप में। ठोस कोण बराबर होता है क्षेत्रफल, है ना, क्या होता है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसका,
एरिया किसका, क्षेत्रफल किसका, ये जो लैंप जो प्रकाश जनरेट कर रहा है ना, जिस एरिया में प्रकाश जनरेट कर रहा है वो क्षेत्रफल है और एरिया भी है। वही क्या है, एरिया, क्षेत्रफल बटा एरिया स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर और एरिया भी होती है आर स्क्वायर। एरिया भी क्या होती है आर स्क्वायर। देखिए हम जब भी मैथ को पढ़ते हैं दोस्तों, तो जब भी बराबर दो संख्या होते हैं ना, उसको हम काट देते हैं, उसको हम क्या कर देते हैं, कट करके बराबर कर देते हैं, जीरो मान लेते हैं। तो यहां से देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया और बचा क्या 4 पाई बचा। वही 4 पाई कहां पर आ गया, यहां पर आ गया, ठीक है ना। तो सीपी गुणे 4 पाई, कैंडल पावर कितना है 5T बराबर कैंडल पावर है 25 और गुणे 4 गुणे 3.14 पाई का ये मान होता है, ठीक है ना। ये क्या मिल गया आपको, ये वैल्यू मिल गया आपको इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। 25 चौके कितना हो जाएगा 100 है ना, 25 चौके 100 गुणे 3.14, 3.142 होता है, आप पूरा लिखिए 3.142। देखिए ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट से एक जीरो कट जाएगा और बचेगा कितना 314.2 ल्यूमेंस, कितना 314.2 ल्यूमेंस। और फाइनल यही आपका आंसर भी हो जाएगा। यही क्या होगा आपका आंसर, कितना हो जाएगा 314.2 ल्यूमेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, हैंडल करना है और अपने कंट्रोल में, अपने दायरे में दोस्तों इनको कंट्रोल करना है। अपने दायरे में कंट्रोल करने का ये हुनर सीखना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है, बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है 500 कैंडल पावर की प्रकाशोत्पादक शक्ति से एक स्क्रीन है ना, 10 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। यदि प्रकाश की किरणें, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अभिलंब से टकराती है तो आपको बताना है कि कितना ल्यूमेंस का प्रकाश वो टकराएगी, और 60 डिग्री पर टकराएगी तो कितने ल्यूमेंस का प्रकाश टकराएगी, है ना। बिल्कुल सहूलियत से इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। आप देखिएगा ये एक लैंप है ना, ये क्या है, एक लैंप है। और नीचे वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या, इसको सरफेस मानना है। आपको क्या मानना है, ये ऐसा मानना है कि ये एक सतह है। ये क्या है, सतह है। देखिए जब भी इससे प्रकाश जो जनरेट होगा ना दोस्तों, वो हर एक डायरेक्शन में होगा। तो यहां से एक प्रकाश जो जनरेट हुआ और वो प्रकाश डायरेक्ट सतह पर आई और ये कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये अभिलंब का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर ये प्रकाश निकलती है और सतह से टकराती है। तो कितने ल्यूमेंस का प्रकाश होगा, है ना। और फिर कह रहा है 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री लगभग कहां पर आएगी, यहां पर। तो 60 डिग्री पर जब ये प्रकाश टकराएगी इस सतह पर, उस समय उस कंडीशन में कितने ल्यूमेंस का प्रकाश होगा, ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिएगा इसको हल कैसे करेंगे हम। हल करने का एक फॉर्मूला है, देखिए ई इल्यूमिनेशन बराबर क्या होता है 1/d स्क्वायर, है ना, 1/d स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1/d स्क्वायर। एक की जगह पर आपको क्या रखना है, कैंडल पावर को 500 और दूरी कितना है दोस्तों 10 मीटर, 10 दहम 100 वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, यानी कि टोटल इसको मिला करके काट देंगे तो कितना बचेगा 5 ल्यूमेंस, कितना 5 ल्यूमेंस प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर। यहां से आपको क्या समझ में आया बताइए, कमेंट करके बताइए यहां से आपको क्या समझ में आया। यानी कि 1 वर्ग मीटर के एरिया में अगर ये वाली जो एरिया है ना दोस्तों 1 वर्ग मीटर का है, ये वाली जो परपेंडिकुलर एरिया है अगर ये 1 वर्ग मीटर का है तो कितने ल्यूमेंस का प्रकाश होगा, 5 ल्यूमेंस का, ठीक है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, बताइएगा कि अगर यही दूरी 10 मीटर की होती, 10 वर्ग मीटर की होती तो कितने ल्यूमेंस का प्रकाश होगा। उत्तर देने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा, दूरी जब भी बढ़ेगा तो ये लुमेंस घटेगी। इसीलिए दोस्तों इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको कमेंट करना है कि अगर ये 10 वर्ग मीटर की रेंज हो गई ये वाली दूरी, तो फिर कितने लुमेंस का प्रकाश होगा। अगर 1 वर्ग मीटर पर 5 लुमेंस का प्रकाश है, ये आपको मिल गया, इसका आंसर आपको प्राप्त हो गया। 60 डिग्री एंगल पर टकराती है तो कितने लुमेंस का प्रकाश होगी उसको देखिएगा। E बराबर 1/d स्क्वायर cos फाई, है ना, cos फाई। अब यहां से आपको ये देखना है कि E बराबर 1/d स्क्वायर कितना मिला आपको 5 मिला, गुणे cos थीटा का मान कितना है दोस्तों, cos थीटा का मान है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री, ठीक है। E बराबर 5 गुणे cos 60 का मान 0.5 होता है तो 2.5 कितना 2.5 ल्यूमेन प्रति वाट,
ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर, है ना, ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर, ये इसका सही आंसर हो गया। कितना आएगा? 2.5 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर जब 60 डिग्री पर टकराती है। यानी कि इस लाइन से जो प्रकाश आ रही है तो कितने ल्यूमेन्स का प्रकाश आकर इस सरफेस पर टकरा रही है? 2.5 ल्यूमेन प्रति वाट। ध्यान से सुनिएगा, कितना? 2.5। अगर यही दोस्तों कितना होता, अगर यही जो एंगल है ये 45 डिग्री होती तो गुणे कितना हो जाए? 5 गुणे 0.7 होता है cos 45 डिग्री का मान। तो 0.7 को 5 से मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाता? 3.5 ल्यूमेन प्रति वाट। कितना हो जाता? इतना, सॉरी, मीटर स्क्वायर, है ना, 3.5 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब कि अगर एंगल जो है ना दोस्तों, एंगल अगर घटता है, एंगल घट जाता है तो फिर ये जो प्रकाश है ल्यूमेन्स में, ये इसका मान बढ़ जाता है ना। एंगल का मतलब क्या है? एंगल का मतलब किससे है? तो दूरी से होता है एंगल का मतलब, यानी कि दूरी घट रही है, एंगल घट रही है, इसका मतलब दूरी घट रही है और दूरी घटेगी। यहां पर इस फॉर्मूला को देखिए, अगर डी स्क्वायर कम होगी तो इल्यूमिनेशन क्या होगा? अधिक हो गया। देखिए यहां पर दूरी 60 डिग्री था तो कितना? 2.5 ल्यूमेन आया। दूरी दोस्तों यहां पर 45 डिग्री है तो अधिक ल्यूमेन आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा इसका आंसर क्या होगा? पहले कितना आया था? 5 और दूसरे में 2.5, है ना, 5 और 2.5। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो गया, है ना। 5 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर और 2.5 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। तो अलग अलग एंगल पर अलग अलग प्रकार से क्या आ रही है? इसका वैल्यू आ रहा है। 400 कैंडल पावर के प्रकाश सोर्स से किसी पर्दे की दूरी 10 मीटर है। कुल मिलाकर के दोस्तों घूम फिर के क्वेश्चन ना आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं, लेकिन आपको कंफ्यूज दोस्तों रत्ती भर नहीं होना है ना। 400 कैंडल पावर के प्रकाश सोर्स से किसी पर्दे की जो दूरी है वो कितना है? वो 10 मीटर है ना। सुनिएगा, कितना है? 10 मीटर है, ठीक है ना। यदि प्रकाश किरणें पर्दे पर 60 डिग्री कोण पर आपतित होती है तो प्रदीप्ति का मान कितना होगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वही फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों, E बराबर 1/d स्क्वायर वाली, 1/d स्क्वायर वाली, यानी कि 400 कैंडल पावर, है ना। ऊपर क्या रखना है आपको? 400 कैंडल पावर और दूरी कितना है? 10 मीटर की, यानी कि 100 आपको नीचे रख देना है और कितना हो जाएगा? ये 4। यही पर आंसर आपका नहीं आया, आपको गुणा करना है किससे? 0.60, यानी कि cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? 0.5। ये कितना हो गया? 2 ल्यूमेन, है ना। आंसर कितना आ गया? 2 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर, 2 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? ये फाइनल आपका करेक्ट आंसर आ गया, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए क्वेश्चन भले ही आपको डराने के लिए बड़ी दिखे दोस्तों, लेकिन इसका आंसर इतनी छोटी होती है ना कि आपको मालूम ही नहीं चलेगा। अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला को याद करिए और दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों में तबाही मचाइए। अगला क्वेश्चन, किसी कार्यालय का आकार, वाह वाह वाह, ये बहुत बड़ी है दोस्तों देखने में, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी थोड़ा बड़ा है ना। तो देखिए एक कार्यालय का आकार है, कितना आकार है? कार्यालय के कमरे का साइज है 30 बाई 15 मीटर है ना, जिसे प्रतिदीप्ति लैंपों से प्रकाशित करना है। सुनिएगा, प्रतिदीप्ति लैंपों का जो निर्गत है वो कितना है? 2700 ल्यूमेन है। कार्यस्थल पर प्रतिदीप्ति 200 लक्स होनी चाहिए। जरूरत कितने का है? 200 का होना चाहिए, लेकिन आउटपुट कितना मिल रहा है? 2700 का। यदि उपयोगिता फैक्टर, इसको हम यूटिलाइजेशन फैक्टर कहते हैं, जो है 0.6, और हास्य फैक्टर को हम दोस्तों डिप्रेसिएशन फैक्टर जो है 1.25, तो इस कार्यालय के लिए आवश्यक लैंपों की संख्या कितनी होगी ये आपको बताना है। अब इसका दोस्तों हम शुरुआत कैसे करेंगे? इतने बड़े सवाल का आंसर निकालना, हल निकालना दोस्तों ये सादी वाली बात नहीं है, जिसकी शुरुआत करने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। ये एग्जाम वाली बात है, प्रैक्टिस की जरूरत यहां पर है। तो प्रैक्टिस कैसे, आप शुरुआत कैसे करेंगे? शुरुआत यहां से होगा। एक होता है दोस्तों मेंटेनेंस फैक्टर, जिसको हिंदी में कहा जाता है अनुरक्षण गुणांक, जिसको हिंदी में कहा जाता है अनुरक्षण गुणांक, इसको मेंटेनेंस फैक्टर कही जाती है। मेंटेनेंस फैक्टर बराबर होता है 1/, डिप्रेसिएशन फैक्टर, यानी कि डिप्रेसिएशन फैक्टर क्या है? हास्य गुणांक, है ना। सुनिएगा, हास्य गुणांक। तो यहां से 1/,
1 बटा डिप्रेशिएशन फैक्टर कितना है 1.25 है, कितना है 1.25। अब बताइएगा, पहले आपको मेंटेनेंस फैक्टर निकालना होगा तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो मेंटेनेंस फैक्टर का ये वैल्यू रख दिया हमने, पॉइंट को काटेंगे तो ऊपर दोस्तों ऊपर वालों को डबल डबल लड्डू बटेगा, पॉइंट कटेगा तो डबल लड्डू बटेगा। अब इसमें से भाग तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक जीरो और लगाएंगे जिसमें भाग चली जाए। 125 अट्ठे हर किसी को पता है 1000 होता है, तो ये क्या आपको प्राप्त हो गया, मेंटेनेंस फैक्टर। यानी कि मैं यहां पर लिख सकता हूं MF बराबर 0.8 है ना, MF बराबर 0.8। अब एक बात और यहां से गांठ आपको बांधना है दोस्तों, और आपको क्या गांठ बांधना है कि जो मेंटेनेंस फैक्टर डिप्रेशिएशन फैक्टर होता है ना, इसका जो वैल्यू होता है वो 0.8 के करीब करीब होना चाहिए। अगर 0.8 ही आ गया तो इससे मच बेटर और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो 0.8 मेंटेनेंस फैक्टर आ गया, ठीक है। यहां तक आपकी दोस्तों कहानी पहुंच चुकी है। अब देखिएगा क्या पूछा जा रहा है आपसे, आवश्यक प्रकाश लैंपों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ लैंप है ना। तो सूत्र लिखेगा इल्यूमिनेशन और XA। ये इल्यूमिनेशन XA किसको बता रही है दोस्तों, 30 गुणे 15, यानी कि ये रूम का साइज, कार्यालय का साइज है, बटा टोटल फ्लक्स गुणे यूटिलाइजेशन फैक्टर गुणे मेंटेनेंस फैक्टर। मैंने आपको बताया था ये मेंटेनेंस फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा पहले, तभी जाकर के आप इसके हलंत तक पहुंच सकते हैं, हल तक, है ना। तो देखिए NL बराबर यानी कि नंबर ऑफ लैंप, E क्या है आपका इल्यूमिनेशन है, जो कितना दे रखा है दोस्तों 200 लक्स, कितना है 200 है ना, 200 गुणे कमरे का साइज है 30 गुणे 15, 30 बाई 15 का कमरा है, और फ्लक्स कितना दे रखा है यहाँ पर देखिएगा 2700 ल्यूमेन का टोटल फ्लक्स है, कितना है 2700 ल्यूमेन का टोटल फ्लक्स, और यूटिलाइजेशन फैक्टर है दोस्तों कितना है 0.6 है, 0.6 गुणे मेंटेनेंस फैक्टर 0.8 है ना, मेंटेनेंस फैक्टर 0.8 है। अब इसके बाद देखिएगा 1 पॉइंट और 2 पॉइंट को काटेंगे तो ऊपर 100 चली जाएगी, ऊपर कितनी चली जाएगी 100 चली जाएगी। और देखिएगा अगर कुछ कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 जीरो से ये 100 चली जाएगी, ठीक। तो बच क्या गया यहाँ पर, अब बचा है देखिए 200, देखिए क्या बच रहा है 15 3 45 और 45 दूना 90 है ना, 90 ये और 3 जीरो और ये ऐड करिए, बटा 27 गुणे 6 त्रिक 8 छंग 48, 8 छके 48, ठीक है ना। अब देखिए बिना कैलकुलेटर का आप इसको नहीं निकाल सकते हैं, ना ही भाग दे सकते हैं। जब इसको आप भाग देंगे ना दोस्तों तो 70 लैंप आएगा, कितना लैंप 70 लैंप, और यही ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ भी है कि टोटल 70 लैंप। तो देखिए कार्यस्थल पर प्रतिदीप्ति 200 लक्स होनी चाहिए, और टोटल आउटपुट कितना निकल रहा है 2700 ल्यूमेन का निकल रहा है। तो 2700 ल्यूमेन कितने लक्स से निकल रहा है, तो वो निकल रहा है दोस्तों कितना 70 लैंप से, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस सेशन को भी शेयर जरूर कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको दोस्तों पसंद आ रही होगी, है ना। जो हम आपके स्टूडेंट के प्रति जो हम मेहनत कर रहे हैं, ये हमारी जो मेहनत है दोस्तों, आपके जिस दिन काम आगे ना, हम यूं सोचेंगे कि जो हमारी मेहनत है ये रंग ला गई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक लैंप जिसकी MSCP यानी कि मीन स्फेरिकल कैंडल पावर 200 है, तो 10 फीट की ऊंचाई पर लटकाया गया है ना। इसकी कुल प्रकाश फ्लक्स तथा लैंप के जस्ट नीचे यानी कि ठीक नीचे प्राप्त होने वाली इल्यूमिनेशन ज्ञात करना है आपको। बहुत ही दोस्तों सेंसिटिव क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आपको हल इसका निकालना होगा। टोटल फ्लक्स आपको पहले पता करना है ना, फाई टी बराबर क्या होगा, कैंडल पावर गुणे 4 पाई, ठीक है, जैसा कि आपको ये फॉर्मूला पता भी है। कैंडल पावर दे रखा है 200 गुणे 4 पाई का मान 3.142 होता है, ठीक। आप पहले इसको ज्ञात करिए, इसको ज्ञात करेंगे कितना मिलेगा, 4 दूनी 8 और हाँ 4 दूनी 8, 4 चौके 16 और 4 एकम 4 1 5 और 4 3 12, ठीक है ना। ये कितना मिल गया आपको 12.568। अब इसको आपको 2 से क्या करना है, गुणा करना है। 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 1 13, 5 दूनी 10 1 11, 5 दूनी 2 दूना 4 1 5 और 2 एकम 2, ठीक है ना। यहां पर लगा दीजिए पॉइंट, कितना मिल गया आपको 25 13.6,
25 13.6, 25 13.6 यानी कि 2513.6 आपको टोटल फ्लक्स मिल गया। इतना क्या मिल गया आपको? टोटल फ्लक्स मिल गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, यहां पर देखिए एक लैंप है ना, यहां पर एक लैंप है ये इस प्रकार से, और लैंप के जस्ट नीचे ये वाली जो एरिया है ये क्या है? सरफेस है। जस्ट नीचे क्या है? इसके सरफेस है, और ये जो लैंप पर प्रकाश जनरेट कर रही है ना, तो जस्ट सरफेस पे पड़ रही है परपेंडिकुलर, तो लैंप के ठीक नीचे प्राप्त होने वाली इल्यूमिनेशन ज्ञात कीजिए कि कितने फीट में कितने कैंडल का प्रकाश इस सरफेस तक जा रही है, ये आपको पता करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि Cp गुणे डी स्क्वायर से आपको करना है। Cp कितना मिला है आपको? देखिए कैंडल पावर कितना है? 200 है ना, कैंडल पावर कितना है? 200, और दूरी भी दे रखा है 100, यानी कि 10, तो ये 100 हो जाएगा। टोटल इसको जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 फीट है ना, 2 फीट कैंडल, 2 फीट कैंडल, 2 फीट कैंडल इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। तो यहां पर प्रकाश कितना होगा? 2 फीट कैंडल होगा, है ना, 2 फीट कैंडल लिखिए या फिर 2 फुट कैंडल, दोनों बात एक ही है। ऑप्शन नंबर देखिए इसका सी करेक्ट होगा, है ना। यानी कि टोटल फ्लक्स जब पूछा होता है, टोटल फ्लक्स, तो 2513.6 हो गया। और यहीं पर जब आपसे दोस्तों ये पूछा इल्यूमिनेशन, तो 2 फीट कैंडल, यानी कि ऑप्शन थोड़ा सा अधूरा है दोस्तों, कॉम्प्रोमाइज करिएगा, थोड़ा सा अधूरा है। मैं बता दे रहा हूं कहां पे अधूरा है। इल्यूमिनेशन पूछा है, उसका आंसर ये है, और यहां पर पूछा है कि कुल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? यहां पर फाइटी से हमने निकाला 2513.6 टोटल फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। किसी कमरे की माप है ना, कोई कमरा है, उसका माप कितना दे रखा है? 12 बाई 15। यूं सोचिए आपकी जिस कमरे में बैठ करके आप ये क्लास देख रहे हैं ना, उसी कमरे का साइज दिया गया है जो 12 बाई 15 फीट है, जिसे 100 वाट के लैंपों से प्रकाशित करना है ना। 100 वाट के कितने लैंप हैं? तो 100 वाट के टोटल 10 लैंप है ना, प्रकाशित करना है। हर लैंप का जो मीन स्फेरिकल कैंडल पावर है वो 100 है। यदि प्रयोग फैक्टर यानी कि यूटिलाइजेशन फैक्टर 0.5 है और डिप्रेसिएशन फैक्टर 1.2 है, तो फर्श पर औसत इल्यूमिनेशन ज्ञात करना है आपको। अब इस क्वेश्चन का हल कहां से शुरुआत करें, है ना। तो देखिए इसमें 2 फॉर्मूला यूज होगा। सबसे पहले आपको शुरू कहां से करना है, तो आप देखिए दोस्तों, कमरे का लिखेगा, कमरे का क्षेत्रफल, है ना, कमरे का क्षेत्रफल सबसे पहले पता करते हैं कितना वर्ग फुट है। तो कमरे का क्षेत्रफल कितना है? 15 बाई 12, है ना। तो इसको आप गुणा करेंगे तो कितना बचेगा, कितना मिलेगा? 15 दहम 150 और 30, 180 वर्ग फुट। कमरे का साइज हमें पता चल गया कितना है? 180 वर्ग फुट कमरे का साइज है। इसके बाद हमें क्या निकालना है दोस्तों कि यहां पर लिखा गया कि हर लैंप का MSCP कितना है? 100 है ना। प्रत्येक लैंप का, प्रत्येक बल्ब का जो MSCP है वो कितना है? 100 है। और एक बल्ब का हमें निकालना है तो 4 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक बल्ब का निकालने के लिए हमें 4 पाई का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए ये हो गया 100 गुणे 4 गुणे 3.142, ठीक है ना। जब आप गुणे 3.142 को गुणा करेंगे तो 12.57 मिलेगा आपको। कितना मिलेगा? 12.57। फिर इसको आप जब 100 से गुणा कर देंगे तो ये पूरा हो जाएगा, है ना। 12,570 ये एक लैंप के लिए हमें मिला है कैंडल पावर। एक लैंप के लिए कैंडल पावर, तो दोस्तों बताइए 10 लैंप के लिए कितना हो जाएगा? तो 10 गुणे आप 12,570 को क्या करेंगे? सॉरी, यहां पर 70 नहीं आएगा दोस्तों, यहां पर केवल 7 ही आएगा, यहां पर केवल 7 ही आएगा, है ना। तो आप इसको जब गुणा करेंगे 12,057 को, तब आपको प्राप्त होगा 12,570। तब आपको 12,570 कैंडल आपको क्या मिलेगा? ये 10 लैंप से आपको MSCP मिल जाएगा, है ना। ये 10 लैंप से MSCP है। इसके आगे की कहानी सुनिए। यहां पर क्या कहा जा रहा है कि प्रयोग फैक्टर, है ना, प्रयोग किया जाने वाला कुल ल्यूमेंस, है ना। यहां पर लिखिए आप यहां पर लिखिएगा प्रयोग किया जाने वाला, है ना, प्रयोग किया जाने वाला कुल ल्यूमेंस,
कुल ल्यूमेंस, ल्यूमेंस को ही ना आप प्रयोग करेंगे, प्रकाश को ही ना आप प्रयोग करेंगे, तो कुल ल्यूमेंस, प्रयोग किया जाने वाला कुल ल्यूमेंस कितना हो जाएगा। देखिए यहां पर आपको मिला है 12,570 गुणे आप दोस्तों ये जो यूटिलाइजेशन फैक्टर 0.5 है ना, आप इसको 0.5 लिखिए और डिप्रिसिएशन फैक्टर 1.2 मिला है, इसको भी लिखिए। देखिए इस पॉइंट और पॉइंट को जब हम काट देंगे दोस्तों तो हमें क्या प्राप्त होगा, 5 शून्यम शून्य और 5 सत्ते 35 हासिल 3 और 5 25 3 28 हासिल 2 और 5 दूना 10 2 12 हासिल 1 5 एकम 5 और 1 6 बटा 12, ये हमें मिल गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम भाग देने वाले हैं, बड़े आसानी से भाग मिल जाएगा इसका। देखिए कितने बार, 12 पंचे 60, 5 बार में 12 पंचे 60 है ना, ये बच जाएगा 2 हो जाएगा 28, 12 तेई 12 दूनी 24 2 बार में, कितने बार में 12 दूनी 24, ये बच गया 4 है ना, ये कितना बच गया 4, तो ये हो गया 45। अब 12 तेई 36 है ना, 36 और बच गया 45 में 36 निकाल देंगे तो 9 बचेगा, ये एक 0 बचा है तो ये हो गया 90। अब कितने बार में भाग जाएगा, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 और ये बच जाएगा दोस्तों 84, यहां पर 6 बच जाएगा। आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि भाग नहीं जाएगा तो ये हो जाएगा 60, 12 पंचे 60, ये संख्या आपको मिल गया। देखिए इतनी बड़ी संख्या को कितने आसानी से हमने इसका भाग दे दिया है ना, इतना मिल गया आपको है ना, इतना क्या मिल गया कि टोटल फ्लक्स आपको मिल गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है कि फर्श पर औसत इल्यूमिनेशन, फर्श पर औसत इल्यूमिनेशन कैसे आप निकालेंगे, तो फर्श पर औसत इल्यूमिनेशन के लिए ना आपको दोस्तों इसको 5237.5 को है ना, यहां पर लिखे 5237.5 को आपको इससे गुणा करना पड़ेगा 180 से, 180 से आपको क्या करना होगा, गुणा करना पड़ेगा। और जब आप गुणा करेंगे ना दोस्तों तो 29 फुट कैंडल आपको प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 29 फुट कैंडल, 29 फुट कैंडल, 29 फुट कैंडल आपका आंसर आ जाएगा जब आप इसको भाग देंगे। और वैसे भी आप भाग दे करके देखिए ना, 18 दूनी 36, 18 तेई 54, 3 बार में तो जाएगा नहीं, जाएगा तो 2 ही बार में जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए जो है ना यही है, 2 से पहले शुरुआत हो रही है, बाकी तो सब 1 से शुरुआत हो रही है ना, यानी कि भाग 2 बार जाएगी तो उसको 2 बार जाने दीजिए, उसको रोकिएगा मत, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखना, 230 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज पर 6 वोल्ट तथा 12 वोल्ट के इनकेंडिसेंट लैंप की सीरीज लाइटिंग के लिए कितने लैंपों की आवश्यकता पड़ेगी। ये केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये दोस्तों आपके इंटरव्यू के पर्पज से भी ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा खास क्वेश्चन है। इंटरव्यू में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब इसका सॉल्यूशन बड़ा आसान है। क्या कहा गया है कि एक 6 वोल्ट की क्या है लैंप है और एक 12 वोल्ट की लैंप है, टोटल वोल्टेज 230 वोल्ट है, सीरीज में आपको जोड़ना है। कैसे आप इसको जोड़ेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम 6 वोल्ट के लिए देखते हैं ना, 6 वोल्ट वाले आवश्यक लैंप, 6 वोल्ट वाले आवश्यक लैंप है ना, कितने वोल्ट की आवश्यकता पड़ेगी 6 वोल्ट वाले के लिए। अगर 230 वोल्ट सप्लाई पर इसको हमें चलाना है सीरीज क्रम में, तो 6 लिखिए है ना, कितने बार में भाग जाएगा, 6 त्रिक 18, 3 बार में, 6 त्रिक 18, फिर कितने बार में भाग जी, 8 बार में है ना, क्योंकि पूरा तो जाएगा नहीं तो 8 बार में भाग जाएगा। अब देखिए दोस्तों 38 लैंप हम 6 वोल्ट वाले लगाएंगे, 38 लैंप 6 वोल्ट वाले लगाएंगे, 38 लैंप ही 6 वोल्ट वाले नहीं लगाएंगे। सिंगल फेज के लिए है ना, एक बात ध्यान रखिएगा, सिंगल फेज के लिए जो वोल्टेज होता है दोस्तों, वो वोल्टेज रेगुलेशन प्लस माइनस 5% होती है। कितना होती है, प्लस माइनस 5%। इसको आपको बिल्कुल शिद्दत से नोट करना है ना, बिल्कुल। सिंगल फेज वोल्टेज रेगुलेशन कितना होता है, 5% प्लस माइनस। तो आप देखिए 230 वोल्ट का आप 5% निकालिए, कितना आता है वोल्टेज, ठीक है, निकालते हैं अभी, देखिएगा। 1 0 से तो ये 1 0 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 5 तेई 15, 5 तेई 15 हासिल 1, 5 दूना 10, 1 11, 100 कितना हो गया, 11 बटा 10
हम 11.5 वोल्ट इसको कैलकुलेशन करेंगे तो मिलेगा, यानी कि लगभग कितना मिल रहा है, 12 वोल्ट मिल रहा है। एक लैंप कितने वोल्ट का है, 6 वोल्ट का। तो बताइए हम 2 वोल्ट यानी कि 2 लैंप हमें और लगाने की आवश्यकता होगी। अगर मान लीजिए कि 230 वोल्ट से 5% वोल्टेज बढ़ गया तो फिर लैंप फ्यूज हो जाएगी ना, तो फ्यूज ना हो इसीलिए दोस्तों हमें 2 लैंप और लगाना पड़ेगा। तो यहां पर 2 लैंप और लगाइए आप, कितना हो गया ये 40 लैंप। कितने लैंप हो गए, 40 लैंप। 40 बल्ब की जरूरत पड़ेगी सीरीज में 6 वोल्ट वाले 230 वोल्ट पर जोड़ने के लिए। अब उसी के साथ में देखिएगा कितने वोल्ट वाले आवश्यक लैंप, आवश्यक लैंप है ना, लैंप। सुनिएगा यहां पर आपको क्या करना है, 230 को ना 12 से आपको भाग देना है। कितने बार में भाग जाएगा, 12 दूनी 24, सीधे जाने दीजिए, सीधे जाने दीजिए। लैंप 20 लैंप लगाइए आप। कितने लैंप लगाएंगे आप, 20 लैंप लगाएंगे, है ना। 12 दूनी 24, ठीक है, 20 लैंप लगाइए। अब 5% इसमें भी लगाना पड़ेगा। तो देखिए 5% इसमें, कहने का मतलब कि 230 वोल्ट का 5% कितना आ रहा था, 12 वोल्ट। और ये 12 वोल्ट का, और ये क्या है, 12 वोल्ट का ही एक लैंप है, 12 वोल्ट का ही एक लैंप है। तो आप एक लैंप और लगाइए, एक लैंप और लगाइए, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। कितने लैंप की आवश्यकता पड़ेगी, 21 लैंप की। तो आप इसको जोड़ दीजिए, 40 प्लस 21 को जोड़िए, कितना आता है, 1 4 2 6, 61 लैंप। टोटल कितने लैंप चाहिए हमें, टोटल 61 लैंप चाहिए। और इसको हम सीरीज में फिर जोड़ेंगे 230 वोल्ट पर, तो ये फ्यूज नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में फ्यूज नहीं होगा, क्योंकि हमने टॉलरेंस को भी देख रखा है। 5% हमने एक्स्ट्रा अलग से लगाया है लैंप, है ना। इस पे एक लैंप और इस पे 2 लैंप, तो टोटल 61 है ना। अब 61 का ऑप्शन भी नहीं है, तो आप इसको हम ना 61 बना देते हैं, हम इसको 61 बना देते हैं। ये हो गया 61। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा कि 61 लैंप आपको लगाना है, तब जाकर के। देखिए ये ना इंटरव्यू में बड़ा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और आप ना किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आजकल दोस्तों स्किल टेस्ट हर जगह हो रहा है और हर एग्जाम में स्किल टेस्ट लिया जा रहा है। और स्किल टेस्ट में देखिए, इसको आपको स्किल टेस्ट के पर्पज से भी पूछ सकते हैं और न्यूमेरिकल के पर्पज से भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये क्वेश्चन पता चल गया होगा कि इस क्वेश्चन की वैल्यू क्या है ना। 10 वोल्ट है और 100 मिली एम्पियर अंकन के 25 बल्ब सीरीज क्रम में 250 वोल्ट सोर्स के आर पार संयोजित है। यानी कि फिर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन के रूप में क्या आया है आपका, इस प्रकार का क्वेश्चन आया है जो कहां पूछा जाता है दोस्तों, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक बल्ब से प्रवाहित होने वाली करंट आपको पता करना है। यानी कि ये बल्ब है ना, ये बल्ब है जो इस प्रकार से एक लड़ी के रूप में कनेक्ट है। टोटल कितने बल्ब है, तो टोटल है 25 बल्ब, टोटल 25 बल्ब है। और इनको कितना 250 वोल्ट है ना, 250 वोल्ट, 250 वोल्ट की सप्लाई के साथ इसको इस प्रकार से कनेक्ट किया गया है। ये बल्ब है, ये बल्ब है, और ये 10 वोल्ट के बल्ब है। कितने वोल्ट के, 10 वोल्ट के। और इसमें जो करंट है ना वो कितना चल रहा है, 100 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर का इसमें करंट चल रहा है। बताइएगा कि हर एक बल्ब से कितने एम्पियर का करंट गुजरेगा, ये आपको बताना है। तो करंट आई ज्ञात करने का फॉर्मूला V बटा, करंट आई पूछा है ना, करंट आई बराबर V बटा R होता है। अब R तो हमारे पास है ही नहीं यार, तो R हम कहां से निकालेंगे, V बटा I से निकालेंगे। वोल्टेज 250 वोल्ट दे रखा है, करंट भी दे रखा है 100 मिली दोस्तों। ऊपर 10 की घात नीचे लिखेंगे तो 10 घात -3, और ऊपर जब ये चली जाएगी तो प्लस की 3, तो हम इसको 1000 लिख लेंगे, ठीक है ना। हम इसको क्या लिख देंगे, 1000 लिख देंगे। तो ये 2 जीरो ये 100 को उड़ा देगा, और बचेगा क्या, ये 25 और 2 जीरो और, यही आपका क्या हो गया, ओम आपका करेक्ट आंसर हो गया आर का। यानी कि इसमें आर कितना मिल गया हमको, 2500 ओम। 2500 ओम का क्या है, रेजिस्टेंस है। सुनिएगा मेरी बातों को। यहां से आपको V निकालना है, V 250 पता है, R 2500, R क्या है 2500। अब भाग तो जाएगा नहीं, तो उसका भी एक दोस्तों सॉल्यूशन है। आप यहां पर पॉइंट लगाइए और एक जीरो लिख दीजिए। अब ये एक बार में जाएगी, कितने बार में, एक बार में।
तो यही आपका आंसर होगा 0.1। क्या आंसर हो जाएगा? 0.1 एम्पियर का करंट चलेगी। बहुत ही छोटे अमाउंट में करंट चल रही है और 0.1 एम्पियर का करंट इस पूरे जितने भी सीरीज में लैंप है, आपको पता है ना, सीरीज सर्किट में करंट जो होती है बिल्कुल इक्वल होता है, वोल्टेज अलग अलग होती है। तो वो साबित भी हो गया, 0.1 एम्पियर का करंट पूरे सर्किट में चलेगी और लैंप को ऑन करेगी, है ना। एक थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसका जवाब बड़े ही शानदार तरीके से आपको सुनना है। देखिएगा दोस्तों, सूची क को सूची ख से मिलान करना है ना। यहाँ राज्यसभा और लोकसभा का क्या चल रहा है? चुनाव चल रहा है। और उस चुनाव में आपको दोस्तों मंत्री कौन बनेगा और प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये आपको क्या करना है? चुनाव करना है ना। ड्राइंग ऑफिस में कितने ल्यूमेन का प्रकाश चाहिए, कितने लक्स का प्रकाश चाहिए? तो ड्राइंग ऑफिस में आपको चाहिए दोस्तों 500 से 1000 लक्स का। क्यों चाहिए इतना? क्योंकि ड्राइंग, देखिए ड्राइंग हॉल जहां पे होती है, जब भी ड्राइंग का काम किया जाता है तो ड्राइंग शीट जो होती है बिल्कुल नैरो लाइंस की आवश्यकता पड़ती है। ड्राइंग में पतली पतली लाइनें भी खींचना पड़ता है। तो पतली लाइनों को प्रॉपर तरीके से आप तभी विजुअली कर पाएंगे, देख पाएंगे दोस्तों, जब उसमें लाइट की कोई कमी नहीं होगी। और लाइट कितना होना चाहिए? 500 से 1000 लक्स के बीच लाइट उसमें होना चाहिए। नहीं तो ड्राइंग अगर बिगड़ गई ना, तो प्रोजेक्ट होगा ना, वो प्रोजेक्ट पूरा बिगड़ सकती है ड्राइंग के खराब होने से। रहने का कमरा है ना, जो अपन रहते हैं ना, उसमें दोस्तों रहने का कमरा में कितने ल्यूमेंस का प्रकाश, कितने लक्स का? 150 लक्स का। देखिए अभी जो बजाज की एलईडी आती है ना, वो 1 वाट में 90 ल्यूमेन का प्रकाश देती है। अब बताइए 150 लक्स के 150 ल्यूमेन के अकॉर्डिंग आप जितना मतलब कि 150 ल्यूमेन आपको प्रकाश चाहिए, उसी के हिसाब से आप बजाज की एलईडी उतने वाट का लगा लीजिए। 1 वाट में 90 ल्यूमेन का प्रकाश देती है। ऑपरेशन का टेबल, ये ऑपरेशन का टेबल में देखिए कितना चाहिए? 200 लक्स का प्रकाश चाहिए। देखिए सॉरी 2000। ऑपरेशन, जो डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं ना, ऑपरेशन थिएटर में लाइट और प्रकाश की कोई कमी नहीं होना चाहिए। प्रकाश में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं दोस्तों, क्योंकि चल रही है कौन सा काम? ऑपरेशन। काटना किसी और नस को है, काट दिया डॉक्टर ने किसी और वाले नस को, तो इसमें उसकी दोष नहीं है, दोष लाइट ना होने का है। लाइट, इसीलिए लाइट से कोई कंप्रोमाइज नहीं। लाइट और प्रकाश दोस्तों बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होना चाहिए उनके ऑपरेशन टेबल पर, जहां पर ऑपरेशन का काम चल रहा है। तो 2000 ल्यूमेन का, 2000 लक्स का वहां पर क्या होना चाहिए? प्रकाश होना चाहिए। होटल तथा भोजनालय में कितना होना चाहिए? 500 से 1000। आपने देखा दोस्तों होटल में 500 का होता है, इतना कम क्यों होता है? क्योंकि देखिए कोई भी प्रेमी प्रेमिका मान लीजिए बिल्कुल आलीशान शानदार खूबसूरत से होटल में जाते हैं, क्लियर, उस होटल में जाते हैं और नाइट के समय वो कैंडल लाइट में वो डिनर करते हैं। आपने कभी देखा है कि कैंडल लाइट से बहुत अधिक प्रकाश निकलती है ना? कभी नहीं निकलती। बिल्कुल, एक तो दोस्तों कलरफुल लाइट निकलेगी और दूसरी बहुत नॉर्मल लाइट निकलती है, ताकि वो जो दोस्तों उस समय का जो माहौल होता है, वहाँ का जो एरिया होता है, वो बिल्कुल खूबसूरत हो। इसीलिए होटल में दोस्तों 500 की और भोजनालय में कितना? 1500 की। क्यों भोजनालय में? देखिए आपने देखा होगा कि जो ट्रक वगैरह होती है, जो ट्रांसपोर्टिंग का काम करती है, जब भी दोस्तों वो ढाबा वगैरह में रुकती है शाम को, तो उनको दूर से ही पता चल जाता है कि वहां पर ढाबा है। क्योंकि ढाबा के सामने, यानी कि रोड के किनारे ढाबा के सामने ढाबा वाले क्या करते हैं कि लाइट की लड़ियां बहुत अधिक लगा देते हैं, ताकि दूर से ही पता चल जाए कि यहाँ पर भोजनालय है, होटल नहीं ढाबा है ना, ताकि लोगों को पता चल जाए। तो वहां पर लाइट की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, बहुत अधिक होती है। कितना? 1500 के करीब। विशुद्ध मशीनी यानी कि मेंटेनेंस काम के लिए कितना होता है? 250 से लेकर 500, है ना। मेंटेनेंस के लिए देखिए 250 से लेकर 500 होता है, ठीक है ना। यानी कि जहां आप रहते हैं कमरा में, उससे थोड़ा सा अधिक मेंटेनेंस के लिए चाहिए। तो इसका मिलान करिए, ए का ए हो गया और बी का क्या हो गया? डी हो गया, और सी का क्या है? बी। यानी कि ए का ए और फिर बी का क्या है? डी। ये डी है, बिल्कुल सही, ये भी सही, ये भी सही। और ऑपरेशन में ए बी सी डी ई, ये भी सही है। और होटल तथा भोजनालय में बी और ये वाली सी। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अब आप मेरे को एक बात बताइए कि अगर कोई बच्चा है, वो 10 वर्ष का है,
कितने वर्ष का बच्चा है, 10 वर्ष का, तो कितने लक्स के प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी, तो दोस्तों 175 लक्स। नोट करिएगा, बिल्कुल फ्रेश चीज है। अगर कोई आदमी 40 वर्ष का है, कितने वर्ष का, 40 वर्ष का, तो उसको दोस्तों 300 लक्स प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी। यह भी बिल्कुल फ्रेश मटेरियल है। अगर कोई 60 वर्ष का कोई सियाना सीनियर सिटीजन है तो उसको दोस्तों 2500 लक्स, कितना, 2500 लक्स प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये तीनों डेटा आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट बिल्कुल करना चाहिए, है ना। देखिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रकाश की अधिक आवश्यकता पड़ती है। देखते हैं कि जो आंखों की जो पुतलियां होती है उनको अधिक प्रकाश चाहिए, कम प्रकाश में वो नहीं देख पाते, इसीलिए तो वो फिर चश्मे का यूज करते हैं, है ना। अगर चश्मे का यूज नहीं करना है, बिना चश्मे का ही देखना है, चश्मा जैसे, तो आपको दोस्तों 10 वर्ष का कोई बच्चा है तो 175 लक्स, 40 वर्ष में 300 और 60 वर्ष में कितना होना चाहिए, 2500 लक्स का प्रकाश उसको चाहिए ही चाहिए, है ना। तो ये रहा दोस्तों लैंप से संबंधित टोटल न्यूमेरिकल प्रश्न। मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको दिल को टच जरूर किया होगा। ये सेशन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए था, है ना। आप दोस्तों किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कमेंट करके आप जरूर हमें बताइएगा। और इस चैनल को दोस्तों, जो निमी टेक्निकल क्लासेस चैनल है ना, इसको आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। जितना सपोर्ट कर सकते हैं करिएगा, जितना प्यार दे सकते हैं दीजिएगा। प्यार के बदले प्यार दोस्तों मिलेगा आपको, है ना। तो इसी प्रकार का दोस्तों कंटेंट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस सेशन को आपको शेयर जरूर करना है ना। इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर दोस्तों कल सुबह हम फिर से आएंगे। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू।